लगता है कि मुझे रोजगार मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी और हमारा जीवन स्तर सुधरेगा। हमारा जिस कारण जन्म हुआ है, हम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार से हम सबको और हमारे युवा भाइयों को उस तरह के सपने दिखाए कि मैं हर साल आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपके जीवन स्तर को सुधार दूंगा, सरकारी नौकरियां होंगी, बहुत सी कंपनियां आएंगी, महंगाई न्यूनतम स्तर पर हो जाएगी, पेट्रोल डीजल सब इन सभी के रेट हो सब कम हो जाएंगे। और निश्चित रूप से कोई भी इन बातों पर विश्वास कर सकता था। आपने विश्वास किया, हमारे युवा साथियों ने विश्वास किया और नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया। लेकिन आज का यह जो 2022 है, आप निश्चित रूप से निर्णय कर सकते हैं कि डीजल जिसको 35 रुपए प्रति लीटर बेचने का वादा करके सरकार में आए थे, आज किस रेट पर है? 100 रुपए के पार है। किस प्रकार से पेट्रोल की बात इन्होंने की थी कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, आज 120-125 रुपए से ऊपर है। चलिए इन सब की बात एक तरफ रखिए, हम सब किसान हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे भी किसानी का काम है। किस प्रकार से इन्होंने खाद के रेट बढ़ाए हैं, बीजों के रेट बढ़ाए हैं, जो भी बीज ग्राम सेवक के माध्यम से मिलती है वो उगती नहीं है, और अगर उग भी गई तो उसमें फूल नहीं आते। अगर फूल आ जाए तो बीज लगने, फल लगने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम है। यूरिया के रेट हो चाहे डीएपी के रेट हो, ये सब आपसे छुपे हुए नहीं है। इन्हीं सब से आपसे ये कितने ही पैसे लेते हैं और किसान सम्मान निधि के नाम पर ये हमको आपको छलते हैं। 2000 रुपए देते हैं साल भर में और उसके बदले हमसे करीब 50,000 रुपए टैक्स और विभिन्न मदों में ले लेते हैं। इन सब के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। और इस गांधी चौपाल और पद यात्रा का यही उद्देश्य है कि आप सब अपने अधिकारों को समझिए, आप सब नरेंद्र मोदी के छल को समझिए, आप सब शिवराज के छल को समझिए, आप सब जो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के छल को समझिए और आदरणीय विद्यावती पटेल जी के नेतृत्व में आप सब कांग्रेस के पंजे की ओर चलिए। निश्चित रूप से 2023 में हम सब मिलके और हमारे निर्णय मिलके निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाएंगे। और यही आप सबसे आग्रह है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पदयात्रा आपके लिए है, ये बेरोजगारी के खिलाफ है, हम युवाओं के लिए उनकी लड़ाई है। जितने भी हमारे युवा भाई हैं इस बात को समझे, उनके पदयात्रा को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया और आपस में चर्चा करके प्रसारित करने का काम करें। निश्चित रूप से आप सब कांग्रेस की ओर चलिए, कांग्रेस ने ही हमारा निर्माण किया है। चाहे रोड हो, चाहे हमारे गांव के खेत हो, चाहे हमें बंदोबस्त व्यवस्था मिली हो, चाहे हमें खेती की व्यवस्था मिली हो, चाहे हमारे पक्के मकान हो, चाहे बिजली हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो जिस मोबाइल के माध्यम से, जिस व्हाट्सएप इंडस्ट्री के माध्यम से वे गांधी परिवार और हमारे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि ये भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि युवाओं को 18 वर्ष में मताधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आप बताइए, ये नरेंद्र मोदी अगर एक युवा नेता हो गया, उसके साथ जनता हो गई, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये उनके पर कतरने लगते हैं, किस प्रकार से उनको दबाया जाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि देश हित में निर्णय लीजिए, देश को बचाइए, विधानसभा को बचाइए। आपने तो इस क्षेत्र में 3 पंचवर्षीय अभी और इसके पहले 2 पंचवर्षीय, 5 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। बताइए जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ। बताइए 2014 और आज में तुलना कीजिए। मनमोहन जी के समय गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था, आज 1100 रुपए में मिल रहा है। पर इन भाजपा वाले नेताओं को महंगाई डाइन खा रही है और न ही किसी प्रकार की यह समस्या बता रहे हैं। जबकि हमारे मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो ये जो है 400 के सिलेंडर को सर पे रख के नाचा करते थे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न मुद्दों को आप सब
विभिन्न मुद्दों को लेकर आप सब जागृत होइए और ये समझिए कि इस देश का निर्माण, संविधान का निर्माण, हमें जो अधिकार मिले हैं ये कांग्रेस पार्टी द्वारा ही दिए गए हैं। इसलिए हमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हाथ के पंजे को देखना है। जो कोई भी प्रत्याशी हो उसको आप सब निश्चित रूप से कांग्रेस के पंजे की बटन दबाकर विजयी बनाइए। हमारी नेता आदरणीय विद्यावती पटेल जी गांव-गांव में चौपाल लगा रही हैं, निश्चित रूप से आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए काम कर रही हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब इनका सहयोग करिए। शेष जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।